सोचिए, दुनिया एक बहुत बड़ी युद्ध से सिर्फ 2 घंटे दूर थी। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया था कि वो ईरान को इस दुनिया के नक्शे से ही मिटा देंगे। पहले धमकी आई, फिर कहा गया कि ईरान की सभ्यता को ही खत्म कर दिया जाएगा। माहौल ऐसा बन गया था कि लग रहा था अब किसी भी पल न्यूक्लियर हमला हो सकता है। तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका था। इजराइल के चैनल 13 ने तो बाकायदा लाइव टीवी पर काउंटडाउन क्लॉक तक चला दी थी। दुनिया भर में तेल की कीमतें $75 प्रति बैरल के भी पार पहुंच गईं और शेयर बाजारों में तो जैसे हड़कंप मच गया। और जैसे ही ये काउंटडाउन 0 पर पहुंचने वाला था, उससे ठीक 2 घंटे पहले अचानक सब कुछ बदल गया। एक सीज फायर यानी युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी बड़ी धमकियों के बाद आखिर पीछे कौन हटा? क्योंकि अमेरिका के इतने आक्रामक तेवरों के बावजूद इस युद्ध विराम की शर्तें अमेरिका ने नहीं बल्कि ईरान ने तय की थीं। तो चलिए इस पूरी कहानी को ना परत दर परत समझते हैं। हम देखेंगे कि ईरान की इस जीत वाली डील में आखिर था क्या, अमेरिका के हाथ क्या लगा, इस पूरे खेल के असली विजेता कौन रहे, और सबसे आखिर में इस पूरी बाजी में इजराइल का वाइल्ड कार्ड क्या है। तो शुरुआत करते हैं उस डील से जिसने ईरान को विजेता की कुर्सी पर ला बिठाया। जो ट्रंप ईरान को मिटाने की बात कर रहे थे, वो अचानक ईरान के 10 सूत्रीय शांति प्रस्ताव पर मान कैसे गए? तो इस डील में ईरान को मिला क्या क्या? सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, अमेरिका और उसके सहयोगी जिसमें इजराइल भी शामिल है, ईरान पर हमला न करने की एक पक्की गारंटी देंगे। दूसरी शर्त, ये कोई कुछ दिनों का युद्ध विराम नहीं बल्कि दुश्मनी का एक परमानेंट अंत होगा। तीसरी और शायद सबसे चौंकाने वाली शर्त, इजराइल को लेबनान में हिजबुल्लाह पर अपने हमले रोकने ही होंगे। चौथी बात, अमेरिका ईरान पर लगे सिर्फ न्यूक्लियर प्रतिबंध नहीं बल्कि वो सारे के सारे प्रतिबंध हटाएगा जिन्होंने ईरान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ रखी थी। और पांचवीं, ईरान के जो क्षेत्रीय साथी हैं जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हुती, उन्हें भी इस डील के तहत सुरक्षा मिलेगी। अच्छा, तो इन सब के बदले में ईरान क्या दे रहा था? वो हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य का रास्ता फिर से खोलेगा, लेकिन अपनी शर्तों पर। वहां से गुजरने वाले हर एक जहाज को $2 मिलियन का टोल चुकाना होगा, जो ईरान और ओमान के बीच बटेगा, और ये पैसा ईरान के पुनर्निर्माण में इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे ही ये खबर बाहर आई, तेहरान से लेकर बगदाद तक की सड़कों पर जश्न का माहौल बन गया। ईरान के सरकारी मीडिया ने इसे अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी बताया, और वहां के आम लोग इसे अमेरिका की सीधी सीधी हार मान रहे थे। अब जरा कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं कि इस सौदे में अमेरिका को आखिर मिला क्या, और इस नाजुक सी शांति के लिए उसे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। चलिए एक बार देखते हैं कि ट्रंप प्रशासन की मांगे क्या थी और हकीकत में उन्हें मिला क्या। अमेरिका चाहता था कि हॉर्मुज़ बिना किसी शर्त के खुले, ईरान अपना पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दे, अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों पर लगाम लगाए और अपने प्रॉक्सी गुटों को सपोर्ट करना बंद कर दे। मिला क्या? हॉर्मुज़ सिर्फ 2 हफ्तों के लिए खुला, वो भी ईरान के कंट्रोल में। न्यूक्लियर प्रोग्राम पहले की तरह चलता रहा, बैलिस्टिक मिसाइलों का तो जिक्र तक नहीं हुआ, और प्रॉक्सीज को तो उल्टा सुरक्षा का कवच मिल गया। साफ साफ कहें तो अमेरिका की एक भी बड़ी मांग पूरी नहीं हुई। और ये सब किस कीमत पर हुआ? सिर्फ 5 हफ्तों के इस टकराव में अमेरिका ने $30 बिलियन पानी में बहा दिए। आधिकारिक तौर पर 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए और 400 से ज्यादा घायल हुए। ये एक ऐसी डील के लिए बहुत बड़ी कीमत थी जो पूरी तरह से ईरान के पक्ष में झुकी हुई थी। लेकिन इस कहानी में सिर्फ ईरान ही अकेला विजेता नहीं था। इस टकराव ने कुछ और ग्लोबल ताकतों को भी बड़ा फायदा पहुंचाया और दुनिया में शक्ति का संतुलन ही बदल कर रख दिया। तो असली विजेता कौन कौन है? देखिए, लिस्ट में सबसे ऊपर तो जाहिर है ईरान है, जिसने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम भी बचाया, इलाके में अपना दबदबा भी कायम रखा, प्रतिबंधों से राहत भी पाई और हॉर्मुज़ से कमाई का नया जरिया भी बना लिया। दूसरा बड़ा विजेता है चीन, जिसने मध्य पूर्व में अपना प्रभाव बढ़ाया, पेट्रोडॉलर सिस्टम को चुनौती दी और पर्दे के पीछे से इस डील को कराने का श्रेय भी लिया। और तीसरा है रूस, जिसने अमेरिकी हितों के खिलाफ ईरान का साथ देकर एक तरह से यूक्रेन का बदला लिया और इस संकट के दौरान अपना तेल निर्यात 2 गुना कर लिया। यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। चीन और रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ईरान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के प्रस्ताव को वीटो कर दिया था। इसी वीटो ने ईरान को अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचाकर एक मजबूत डिप्लोमैटिक कवर दे दिया।
और अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे पेचीदा और शायद सबसे अहम हिस्से पर, इजराइल की प्रतिक्रिया। एक ऐसा देश जिसे इस पूरी डील से ही बाहर रखा गया था। खबरों की माने तो इजराइल को भी इस सीज़फायर के बारे में बाकी दुनिया के साथ ही पता चला और वहां की सरकार तो एकदम भौचक्की रह गई। खबर आने के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू के ऑफिस को एक आधिकारिक बयान तैयार करने में 4 घंटे लग गए। और जब बयान आया भी तो उसने सबको और भी ज्यादा उलझा दिया। बयान कुछ यूं था, हम युद्ध विराम के साथ हैं, लेकिन हम लेबनान में युद्ध विराम के पक्ष में नहीं हैं। ये अपने आप में एक विरोधाभासी बयान था और इसी ने इस शांति समझौते पर सबसे बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। तो असल में झगड़े की जड़ क्या है? देखिए, बात बहुत सीधी सी है। अमेरिका ने एक ऐसी डील पर साइन किया है जो लेबनान में हिजबुल्लाह को सुरक्षा देती है, क्योंकि यह ईरान की एक मुख्य मांग थी। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने साफ कह दिया है कि वो हिजबुल्लाह पर अपने हमले जारी रखेगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इजराइल उस डील की शर्तों को मानने से साफ इनकार कर रहा है जिसे उसके सबसे बड़े सहयोगी अमेरिका ने मंजूरी दी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, क्या ये युद्ध विराम अपनी पहली ही परीक्षा पास कर पाएगा? लेबनान के मुद्दे पर अमेरिका और इजराइल आमने सामने खड़े हैं। ऐसे में ये कागज पर हुई शांति आखिर कब तक टिक सकती है?